हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डेटाबेस सर्वर और आरडीबीएमएस के बारे में बात करेंगे। डेटाबेस सर्वर क्या होता है और आरडीबीएमएस क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने डीबीएमएस के बारे में देखा था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है या डेटाबेस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग डेटाबेस बना भी चुके हैं। जिन लोगों ने दूसरी इकाई में स्प्रेडशीट पर काम किया है, कोई एक स्प्रेडशीट बनाई है, या मान लीजिए कि आपने एक डेटाबेस ही बनाया। अब आज हम इस वीडियो में डेटाबेस सर्वर की बात करते हैं। डेटाबेस सर्वर क्या होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि जब आप मोबाइल में YouTube चलाते हैं, YouTube पर जाकर आप कोई वीडियो चलाते हैं, तो क्या वह वीडियो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है? ऐसा तो नहीं है, वह वीडियो आपके पास तो नहीं है। हाँ, आप इंटरनेट की मदद से उस वीडियो को चला रहे हैं, YouTube पर आप चला रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि YouTube का कोई एक कंप्यूटर होगा जिस पे वह वीडियो होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप जब किसी एक वेबसाइट पर जाकर कुछ डाउनलोड करते हैं, जैसे कि आप गाने डाउनलोड करते हैं या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, या फिर एक और उदाहरण देखें कि हमने देखा था हम क्लिप आर्ट या कोई पिक्चर डाउनलोड कर रहे थे, है ना। तो क्या वह पिक्चर या वह क्लिप आर्ट हमारे मोबाइल में था? नहीं था। हमारे कंप्यूटर में था? नहीं था। वह कहाँ था? हम कहते हैं उस वेबसाइट पे था। ठीक है, जिस वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया उस वेबसाइट पे था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वह सिर्फ वेबसाइट पर ही हो, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, किसी जगह पर तो रखा होगा, है ना। तभी तो हम उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तभी हम उसे देख पा रहे हैं, है ना। कोई वीडियो अगर हमारे मोबाइल में होता है तब हम उसे देख पाते हैं। इसी तरीके से हम इंटरनेट की मदद से YouTube के वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर तो वह वीडियो भी स्टोर होंगे, कहीं पर तो किसी ने सेव करके रखा होगा, है ना। तो यह कौन सी जगह है जहां पर इन सबको स्टोर करके रखा जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर्स जहां पर वास्तविकता में यह वीडियो उपलब्ध है, जहां पर इन्हें स्टोर करके रखा गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। और इन कंप्यूटर्स में मौजूद डेटाबेस को हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। ठीक है, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक सर्वर। ठीक है, और इन्हीं कंप्यूटर्स में मौजूद डेटाबेस को हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। ठीक है, मतलब जो मेन कंप्यूटर है जहां पर YouTube के यह सभी वीडियो जो आप देखते हो चला चला कर यह स्टोर किए गए हैं, यह सेव किए गए हैं। ठीक है, वह जो कंप्यूटर है जहां पर वास्तविक रूप में यह वीडियो सेव किए गए हैं, उस कंप्यूटर के डेटाबेस को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस सर्वर। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? ऐसे कई सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप वीडियो देख रहे हो वो किसी एक कंप्यूटर पर ही सारे वीडियो मौजूद हो, या किसी एक डेटाबेस में ही सारे वीडियो मौजूद हो। लेकिन यह जो सर्वर है जहां पर यह वीडियोस अपलोड किए गए हैं या सेव किए गए हैं, या कोई भी क्लिप आर्ट या पिक्चर जहां पर मौजूद है, वह डेडिकेटेड सिर्फ किस लिए है कि वहां पर हम चीजें स्टोर करके ही रखते हैं। सिर्फ वहां पर एक डेटाबेस को
बनाया गया है और उसमें हम चीजों को सेव करके रखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्वर्स को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस सर्वर कहते हैं। इन सर्वर्स को हम बैक एंड भी कह सकते हैं। अब यहां पर आपको एक अंतर समझना होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। ठीक है, फ्रंट एंड कौन सा होता है? फ्रंट एंड वह है जब आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में YouTube ओपन करते हैं और कोई भी वीडियो शुरू कर देते हैं देखना। ठीक है, आप क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर या मोबाइल में कोई वीडियो आपने ओपन किया YouTube पर जाकर और उसे प्ले कर दिया, आपके सामने वह वीडियो शुरू हो गया, चलने लग गया। यह क्या है? यह फ्रंट एंड। लेकिन बैक एंड में क्या होता है? बैक एंड पे वह वीडियो जिस जगह पर, जिस डेटाबेस सर्वर में स्टोर है, वहां से वह आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर प्ले किया जाता है। ठीक है, तो फ्रंट एंड का काम अलग होता है और बैक एंड का काम अलग होता है। बैक एंड के बारे में किसी को पता नहीं चलता, जैसे कि आपको पता नहीं चलता कि यह जो वीडियो हम चला रहे हैं यह कहां पर सेव किया गया है पहले से, है ना, या जो पिक्चर आपने डाउनलोड की या जो क्लिप आर्ट आपने डाउनलोड किया है वेबसाइट से, वह कहां पर स्टोर किया गया है, किस कंप्यूटर में स्टोर किया गया है, आपको नहीं मालूम। आप सिर्फ क्या करते हो? आप सिर्फ फ्रंट एंड पर उस क्लिप आर्ट को या पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हो, क्लिक करते हो और डाउनलोड कर लेते हो, वह आपके कंप्यूटर में आ जाती। ठीक है, तो यह दो अलग अलग चीजें हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। हमारे लिए जरूरी क्या है इस वक्त? हमारे लिए जरूरी है डेटाबेस सर्वर, जिसे हम बैक एंड कहते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डेटाबेस क्या है और क्यों जरूरी है यह देख रहे हैं, है ना। तो डेटाबेस बन रहा है, डेटाबेस हम बनाते हैं फिर एक कंप्यूटर पर रखते हैं। ठीक है, वह कैसा कंप्यूटर है? वह एक डेडिकेटेड सर्वर है या डेडिकेटेड एक कंप्यूटर है जो सिर्फ डेटाबेस बनाने के काम में ही आता है। इस डेटाबेस से हम अलग अलग जानकारियां या अलग अलग इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ने पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम YouTube पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्लिप आर्ट डाउनलोड करना है, हम वेबसाइट पर जाते हैं, उस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन वह क्लिप आर्ट या वह वीडियो कहां पर स्टोर है? वह एक किसी डेडिकेटेड सर्वर पर स्टोर है जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल। आप जब चाहें तब वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तो हुआ आपका डेटाबेस सर्वर। अब बात करते हैं आरडीबीएमएस के बारे में कि आरडीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस हमने देखा था कि डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जितना भी डेटाबेस है हमारे पास, जो अलग अलग प्रकार के डेटाबेस हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं या पैकेज इस्तेमाल करते हैं, उसे हम डीबीएमएस कहते हैं। अब आरडीबीएमएस क्या होता है? यहाँ पर आर का मतलब है रिलेशनल। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक फ्लैट फाइल और एक रिलेशनल। तो वह जो रिलेशनल वाला जो डेटाबेस है उसी को हम क्या कहते हैं? आरडीबीएमएस। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस में क्या होता है? हमारे पास कई सारी अलग अलग टेबल्स होती हैं। ठीक है, इन टेबल्स को हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि इनके बीच में हम एक रिलेशन स्थापित कर देते हैं, एक संबंध बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो अभी आगे हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। इन रिलेशन बनाकर हम इन अलग अलग टेबल्स को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जैसे कि आपने रेलगाड़ी देखी होगी, अलग अलग बोगी रहती हैं उनमें और वह अलग अलग डिब्बे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना। इसी प्रकार से कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर अलग अलग टेबल्स के बीच में रिलेशन बना देते हैं, रिलेशन स्थापित कर देते हैं
ताकि वह एक दूसरे से जुड़े रहें। इस तरीके के डेटाबेस को हम क्या कह देते हैं? रिलेशनल डेटाबेस, RDBMS। अब जब भी हमें जरूरत होती है हम क्वेरी का इस्तेमाल करके जिस भी इंफॉर्मेशन को हम देखना चाहते हैं उसे देख सकते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक शब्द आया है, क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी वह कमांड होती है या वह इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप डीबीएमएस को देते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं। जैसे कि आपके पास एक रिजल्ट की स्प्रेडशीट थी और उसमें आपको किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के नंबर कितने आए हैं यह देखना था। तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा कि हमें कौन से व्यक्ति के नंबर देखना है ना, कौन से विषय के नंबर देखना है, यह सब हमें बताना पड़ेगा, तभी तो वो उत्तर देगा हमें। तो यह क्या है? यह एक तरीके की क्वेरी। जो भी कमांड हम डीबीएमएस में देते हैं उसे हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी की, टपल, रिकॉर्ड और वैल्यू। यह सारे शब्द आपके लिए नए हैं, बिल्कुल नए हैं। आपने इसके पहले इन शब्दों को शायद नहीं सुना है ना, कि रिकॉर्ड क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, टपल क्या होता है। ठीक है, यह टेबल तो आपको पता है, टेबल हमने साधारण रूप में पढ़ा है कि रो और कॉलम से मिलकर टेबल बनती है। ना ही आपने ये पढ़ा है कि प्रायोरिटी की क्या होती है या स्पेशल की क्या होती है, विशिष्ट की क्या होती है। तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।